नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनता के मूड में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लालसोट विधानसभा क्षेत्र के श्यामपुरा कला ग्राम पंचायत मुख्यालय की पंचताई पर मौजूद हैं, जहां लालसोट विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का किस तरीके का मूड है, उसको लेकर जनता के मूड में क्या चल रहा है, उसी को लेकर हमारे पास यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं। जो श्यामपुरा ग्राम पंचायत के कुछ सम्मानित लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, उन्होंने क्या वादे किए, कितने पूरे हुए, कितने अधूरे हैं, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं जो क्षेत्रीय विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री भी हैं, उनके कामकाज को कैसे? देखिए, हमारे क्षेत्र में तो उन्होंने कोई विशेष काम किया नहीं है। अभी तक कोई ज़्यादा विशेष काम किया नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार का बढ़ावा है और सबसे ज़्यादा आतंक मचा रखा है भ्रष्टाचार में। सभी, चाहे आप कोई से भी डिपार्टमेंट देख लो, थाना देख लो, बिजली बोर्ड देख लो, सब डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार से परेशान है लोग। लाइट की है तो लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है किसानों के पास, ना टाइम पे खाद बीज मिल रहा है, खाद मिल रहा है। अगर खाद मांगते हैं तो पुलिस की लठ और मिलते हैं हमको, और ना लाइट आती है। तो हर बात से परेशान है, कोई मतलब नहीं है। और झूठे वादे किए, किसानों के साथ में धोखा किया कि 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे, तो वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों के साथ धोखा हुआ है। इसलिए बहुत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और रामविलास डूंगरपुर भारी मतों से विजय होंगे। बाबा, किस तरीके से देखते हैं आप जो क्षेत्रीय विधायक हैं प्रसाद लाल जी, प्रदेश में बड़े महकमे के मिनिस्टर भी हैं, हाँ हाँ, उनके कामकाज को, जो 5 साल में उन्होंने कामकाज कराए, विकास कार्य करवाए, उनको लेकर कैसे? 5 साल में जो उन्होंने विकास कराया है ना, वो तो विकास तो थोड़े नहीं दिख रहा है। अब बाकी ये है कि अब यहाँ जो जनता का माहौल है, वो यहाँ पे क्या है कि अपने पचवाड़ा क्षेत्र है ये, तो पचवाड़ा में अपने यहाँ का पचवाड़ा का जो माहौल है वो रामविलास जी की तरफ है। अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब आगे इसमें क्या कोई होगा? क्षेत्रवाद भी चल रहा है चुनाव में? क्षेत्रवाद नहीं है इसमें, केवल ये है कि पहले जो हार गए ना, उनकी सहानुभूति है। अब वो सहानुभूति कितनी सिद्ध होती है, कितनी कम होती है, क्या होती है, वो तो आगे की बात है। अभी एट प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ मैं। नहीं तो जो मंत्री जी हैं, उन्होंने कोई वादे किए हों पिछले चुनाव में, कि वो वादे कोई अधूरे रह गए हों, ऐसे कोई? ऐसा वादा तो देखो, कांग्रेस ने जो किया था वो कर्ज माफी का किया था। अब वो सहकारिता में कर्ज माफ कर दिया। अब केंद्रीकृत बैंकों का जो कर्ज माफ नहीं किया, उसकी किसानों में नाराजगी है। अब केंद्रीकृत बैंकों के लिए मतलब ओपन में ये कहते हैं कि भाई केंद्रीकृत बैंक हमारे अधीन नहीं है, तो वो बात तो किसान समझता नहीं है। किसान तो ये समझता है सीधा कर्जा माफी करो। उन्होंने तो संपूर्ण वादा किया। ये बात है, और कोई ऐसी बात है नहीं हमारे यहाँ। मतलब ऐसी कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं है, न कोई ऐसी व्यक्तिवाद की बात है। दोनों व्यक्ति सही है। अब किसको जीत मिलती है ये तो ऊपर वाला ही करेगा फैसला। क्षेत्रीय विधायक के कामकाज को लेकर 10 में से कितने अंक देंगे आप? 10 में से पूरे अंक है। उन्होंने वादों से ऊपर उठ करके काम करवाया, हर क्षेत्र में काम करवाया उन्होंने। हमारे इस क्षेत्र में देखिए, अगर श्यामपुरा रोड की बात करते हो, आप प्रेजेंट में आप श्यामपुरा में हो, श्यामपुरा रोड पे देखते हो, उन्होंने उन्हीं के कार्यकाल में कॉलेज, बॉयज़ और गर्ल्स वाले, और नर्सिंग कॉलेज, बड़ा हॉस्पिटल जिला लेवल का, हमारे यहाँ क्षेत्रीय तहसील बना दी, हमारे पास में सुरक्षा के क्षेत्र में पुलिस थाना हमारी पंचायत जामदा में बना दी। और उन्होंने पीएससी सीएससी की तो कोई गिनती ही नहीं है। हमारे गांव, हमारी पंचायत झामदा के अंदर 4 गांव, चारों में सब सेंटर बना दिया। तो पंचायतों का पुनर्गठन किया, हर क्षेत्र में काम किया है। ऐसा कोई वादों से ऊपर उठ करके काम किया है माननीय मंत्री जी। फिर भी जैसे कई विकास कार्य जो करवाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों में नाराजगी, किस बात को लेकर नाराजगी? नाराजी तो किसकी बात की नहीं है। हम तो कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, हम गहलोत सरकार को लाने चाहते हैं दोबारा। और विकास में तो कोई कमी नहीं रखी है गहलोत सरकार, प्रसाद लाल जी ने तो हमारे यहाँ लाल चौट में कोई कमी नहीं रखी है, जो भी मांगा है वो दिया है। कैसे देखते हैं आप क्षेत्रीय विधायक कामकाज को? कामकाज तो ठीक किया है इन्होंने, लेकिन इस गवर्नमेंट सरकार जो कांग्रेस की थी उसके बारे में हम 2 शब्द यही कहना चाहते हैं कि जब ये कार्य जो सड़कों का जो हो रहा है, नवीनीकरण और चौड़ाईकरण, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये साल भर पहले भी हो जाता तो अब तक रोड हो जाते। पहले भी कई बार ये हमारे श्यामपुरा से लालसोट का रोड है ना, जिसका टेंडर छोड़ दिया गया था, वो अध पर में ही रह गया। इसी तरीके से बस यही नाराजगी है हमारी। और कोई काम करवाने जाते हैं तो संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बाबा, क्या चल रहा है मूड में इस बार, क्या रहेगा लालसोट में? अब देखो साहब, तो लाल सोट को तो कोई बात को वाई को कहीं रहो जो, तो अपने अपने दिल की भावना से। फिर भी क्या लग रहा है आपको? अब क्या बताए, तो अभी तो लगने को तो कोई वो नहीं है किसका है, क्या लगने को उसका है।
आपका क्षेत्रीय विधायक काम काज को कैसे देखते हैं? शेखर का विजय खूब छे साहब, खूब कराया जो काम श्यामपुरा में। तो नाम श्यामपुरा का रोड कर मिले जो, और श्यामपुरा में काफी काम करा दिए, पूछो ही मत। भाई इतना काम करे थे जिसकी कोई हद बाबा ही आप नहीं। कैसे देखते हैं काम काज को? हमारा तो साहब ये गांव चंड गुजरा को हम्म, ये वो चुनाव जीतना पाते पगी कौन दियो गांव में जाओ चार दम खा देते कहते 3 वोट दिया तो कौन करो। आपके कितने तो आपसे क्या क्या वादे किए थे चुनाव के समय, कितने पूरे हुए हैं? हम तो वादा की ठोर छोड़ कौन मान पड़ो। हाँ। लेकिन आपकी नाराजगी तो है कहीं ना कहीं, कोई काम पूरे नहीं हुए या फिर हाँ, कोई मांगने नाराज- गए वो पूरे नहीं हुए। नाराजगी तो पूरी है। क्या चल रहा है इस बार फिर लालसोट में, क्या माहौल है? हाँ? कैसा माहौल है इस बार? अब कैसा माहौल से कहीं दुनिया को मन ठीक थे कि भाई कहीं माहौल चल रही है। तो पिछली बार तो जो आपकी समाज के लोग हैं उन्होंने एक मतलब सचिन पायलट को लेकर वोटिंग की थी। मैं तो करीची पॉलिटिक्स कांग्रेस आता मैं ठेठ सुई अच्छा, इस बार? और कांग्रेस नहीं देता आ रहा था। इस बार क्या होगा? इस बार तो वही धमकाओ था वही कौन सांकड़े पग दिए राम सिंह पर। हम तो पूछ लियो चार मेर पूरा गांव ने पूछ लियो पगी कौन थे। आदमी खंदा दिया, एक मूर्ति पधराई से स्कूल में 2 आदमी खंदा दिया, जाने भी धमकार खंदा दिया कत को ना। फिर क्या रहेगा इस बार? हैं? किसको वो वोट करेंगे, किसको नहीं करेंगे? नाराज हैं या फिर नाराजगी आपकी दूर हो जाएगी? नारा तो सुशील कौन छोटी पार्टी जब मैं क्यों छोड़ांगा, उन्हें देंगे और राम जी कर देगा फैसलो। ठीक है। कई बाबा किस तरीके से देखते हैं आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं परसाई लाल जी, उनके काम काज? मैं तो न पहला चुनाव कोई देख रही हूँ हम्म, काम विकास 0 है, बेकार का धांसा है। अरे कुछ गांव में उसका लोग है चमचे जो हाईलाइट करता है और काम बिल्कुल नहीं किया। मेरा गांव नालावास है, बिल्कुल आज तक ईंट भी नहीं लगाई है 4 साल का कार्यकाल में, 5 साल का। तो यहाँ तो दबदबा बीजेपी का ज्यादा 80% चल रहा है। कितने वादे किए थे, कितने अधूरे रहे, कितने ये पूरे वो वादा किया था केंद्र सरकार, नहीं केंद्र की वाली बात में छोड़ो, यहाँ तो राजस्थान सरकार के नेता बात किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में आपका बैंकों का कर्जा माफ हो जाएगा। जब हमारे खुद के 2 लाख की केसीसी मुझको अपना कर्जा माफ हो जाएगा और जमा कराऊँ कौन मुझको कहीं करा सोर से मुकाड़ फैना अपने धर लियो। हमारे दन उठ वारंट आ से हमारी गति खराब हो चुकी, तो 0 बैलेंस तो उसका विकास है और बेकार का धांसा है और बेकार का वादिग्रह है। उसकी चली तरह अब नहीं चलेगी, वादा पूरा है उसका। चिकित्सा मंत्री रहे हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में लालसोट में कितने विकास हुए? सर लालसोट में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है और विकास सबसे कम हुआ है। और हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, आए दिन बलात्कार, आए दिन चोरी और आए दिन डकैत प्रसाद लाल मीना करवा रहा है। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ और उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में एक बदाम देवी का हत्याकांड हुआ था, तो उनके भाई बंधुओं ने किया प्रसाद लाल की, और उसकी देन है वो कराता है खट देने से बोलता है कि मैं मेरा बाप करा दे, यहाँ आप करो मैं कोर्ट से डोलूंगा, तो गेट आउट कर देता है। हमारी जनता वहाँ जाती है किसी काम के लिए, मैंने वोट दे दिए, काम नहीं करूंगा, विकास नहीं करूंगा, आप पैसे के बलबूते पे मैं वोट लेता हूँ, वहाँ जाते हैं तो गेट आउट बोल देता है, मैं मेरे हिसाब से चुनाव जीत जाऊंगा बलबूते पे, ऐसे बोलता है। पिछले चुनाव में कितने वादे किए, कितने पूरे सर हुए? पिछले चुनाव में बहुत वादे किए थे कि मैं सीधे चाकस से लालसोट 4 लाइन बना दूंगा, जो आज तक नहीं बनी। अब चुनाव आगे जुल्बे दे रहे हैं, चुनाव आते ही यहाँ एक उद्घाटन कर दिया कि मैं ये 4 लाइन बनवा दूंगा चाकस से, पत्थर रौप दिया जिसने ये उद्घाटन करके जुल्म के ये दे दिया लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप पता है वैसे लॉलीपॉप दे दिया इन्होंने। और ये इनके चमचे इनके ये बोलते हैं कि हमने 4 लाइन बनवा देंगे, इनके पाले हुए हैं। तो वो यही हमारे क्षेत्र में तो 1% वोट नहीं मिलेगी, 90% बीजेपी को वोट मिलेगी मोदी के नाम से। क्या लगता है मतलब जो क्षेत्रीय विधायक है चिकित्सा मंत्री, उसके रवैये को लेकर भी बार बार मतलब सवाल उठ शिक्षा रहे हैं? मंत्री का रवैया को लेके यहाँ पूरी जनता नाराज है। नाराज क्यों है? कि इन्होंने जो वादा किया है एक भी नहीं नमाया है, और हमारे यहाँ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई विकास 1 पैसा का नहीं किया। इसके निजी कोटे से जो पैसा आता है उस निजी कोटा में यहाँ की कोई भी ग्राम पंचायती वाला ये कह दे कि मेरे निजी कोटे से ये काम करवा दिया। मंत्री साहब ने निजी कोटे से कोई काम करवाया नहीं है, और जो हिस्से के पैसे थे राज्य सरकार और केंद्र वाले उनका जरूर हमारे यहाँ विकास हुआ है। बाकी निजी कोटा है ना, ये तो लालसोट के पहली तरफ ही गया पूरा। कोई भी ये साबुत लगा दे कि मेरा निजी कोटा का पैसा यहाँ खर्च किया, फलानी ग्राम पंचायती में किया, यहाँ
लाल छोड़ के वो लिया तो कोई निजी कोटा का पैसा खर्च हुआ है नहीं है, और ये जरूर हुआ है। बाकी यहाँ इतना बड़ा आतंकवाद फैल रखा है हमारे यहाँ, न तो काश्तकार सुखी है, न व्यापारी सुखी है, न कर्मचारी सुखी है, न मजदूर सुखी है। यहाँ एक हत्या हो रही है, यहाँ कोई प्रशासन कोई सुनता नहीं किसी की भी, प्रशासन अपनी मन मर्जी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल चैनीजे वो हो रहा है। हमारे साथ यहाँ और भी कुछ लोग मौजूद हैं गणमान्य, उनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं चिक्री विधायक जो बड़े महकमे के मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में किस तरीके से यहाँ कामकाज करवाए, कितने पूरे हुए, उनके वादे कितने अधूरे हैं? 5 साल में आपको जो उन्होंने गारंटियां ली थी वो गारंटियां पूरी हुई सुरक्षा को लेकर या अन्य जो भी तमाम गारंटी? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। माननीय चिकित्सा मंत्री जी बहुत बड़े पद पे रहे हैं और वो 2.5 साल तो उद्योग मंत्री रहे। लालसोट विधानसभा में आज तक एक भी इकाई उन्होंने चालू नहीं की। उसके बाद 2.5 साल ये चिकित्सा मंत्री रहे। माननीय प्रसाद लाल जी उद्घाटन करते हैं, कहते हैं मैंने हॉस्पिटल बनवाया, लेकिन मैं माननीय प्रसाद लाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की योजना, उसके तहत इन्होंने हॉस्पिटल बनवाए हैं। जो सरकार की एक रीति नीति है वो बनने हैं, वो उनको विकास गिनाते हैं। मेरी नज़र में वो विकास नहीं, क्योंकि तो सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना, वो तो बनना है। साथ ही जो जल जीवन मिशन है, हर पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत कार्य हो रहा है, लेकिन मेरी 2 पंचायतें हैं, रतनपुरा और श्यामपुरा, इसमें जल जीवन मिशन के नाम पे शून्य है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अब पानी सबसे बड़ी समस्या है इस एरिया की। जब जल जीवन मिशन तक पे कोई कार्य नहीं हुआ तो मैं मानता हूँ कि यहाँ विकास के नाम पे जीरो है और कानून व्यवस्था की तो हालात बिल्कुल बदतर है ही। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने विकास के नाम पे पत्थर लगाने का काम किया, बाकी विकास तो कुछ हुआ नहीं। कार्यकर्ता को इनके पास काम के लिए जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, कभी भी किसी को संतोषपूर्वक जवाब नहीं देते। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई काम हुआ नहीं। और भी कई बुजुर्ग और युवा जो सम्मानित लोग हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं आप चिक्री विधायक के कामकाज को? 5 साल का उनका कामकाज कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। कितने हर पंचायत में स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले, अच्छे डेवलप खुले, सभी सुविधाओं से खुले। जिला स्तर का जो एक हॉस्पिटल होना चाहिए वो हमारे लालसोट में खुल गया। सड़कों का अच्छा कार्यक्रम हुआ। देखो 2 बातें हैं, आप अगर किसी कांग्रेसी से पूछेंगे तो वो तारीफ करेगा, बीजेपी से पूछेंगे तो वो आलोचना करेगा। असल बात तो ये है, हमें तो यहाँ ग्राम पंचायत में ये पता नहीं है कौन बीजेपी है कौन। हाँ, आपको पता नहीं है, हम तो सभी से एक साथ बात कर रहे हैं। पता नहीं है, आप इतना इंटरव्यू लेते हैं, इतना तो साइकोलॉजी से पहचान जाते होंगे कि ये कांग्रेस समर्थित है, ये बीजेपी को समर्थन देने वाला है। तो जो बीजेपी का होगा वो बीजेपी की बात कहेगा, वो तो हमेशा आलोचना करेगा। कांग्रेस को होगा, असलियत ये है कि ये अभी टिकट के अंदर कांग्रेस के अंदर कोई कंपटीशन नहीं था। प्रसादी लाल जी को के सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, बीजेपी में प्रतिद्वंदी थे और बीजेपी के प्रतिद्वंदी ही बीजेपी को हराएंगे। कांग्रेस की जीत तो निश्चित है, यहाँ से तो प्रसादी लाल जी की जीत निश्चित है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर जो 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था, हाँ कानून व्यवस्था ठीक थी। अब हर घर के अंदर 2 भाई लड़ पड़े, उसमें कानून व्यवस्था क्या करेगी? अभी आप और हम यहाँ हैं, हम दोनों झगड़ पड़ के मारपीट हो गई, सर फूट गया, इसमें कांग्रेस वो क्या करेगी आकर के कानून व्यवस्था? हर घर में तो कानून व्यवस्था बिठा नहीं, कोई भी सरकार नहीं बिठा सकती। आज योगी जी वहाँ पर है यूपी में, लेकिन आज भी अपहरण हो रहे हैं, आज भी बलात्कार हो रहे हैं। तो हर घर के अंदर, हर गांव के अंदर कानून व्यवस्था नहीं बिठा सकती, कोई भी सरकार नहीं बिठा सकती। कैसे नहीं है? कल की बात है, कल की बात है, एक लड़की को हाथ पकड़ के खींच लिया, वो बात अलग है कि उसका बाद में फिर एनकाउंटर हो गया। गत विधानसभा चुनाव में चिक्री विधायक ने कितने वादे किए, कितने पूरे हुए, कितने अधूरे रह गए? हाँ, 80% पूरे कर दिए, 20% रह गए। कौन करे जी? अरे क्या हुआ, तुम्हारे यहाँ पीएचसी सेंटर खुल गया, जामदा के अंदर से थाना खुल गया, जामदा में थाना खुल गया। तो ये हैं श्यामपुरा ग्राम पंचायत के सम्मानित नागरिक जिन्होंने अपनी अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया है। जनता का जो मूड है उसको लेकर आप सबके सामने इनकी जो बातें थी उनको रख दिया है।
लालसोट से इंडिया न्यूज के लिए महेश बोरा।